हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, तो 6 प्रैक्टिस सेट हो गए। आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रैक्टिस सेट। तो अगला प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन हमारा आता है, वो आता है प्रयोग में लाई जाने वाली प्रयोग में लाए जाने वाली प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है। प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तु कहलाती है। तो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु कहलाती क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा था उपयुक्त, उपयुक्त। ऑप्शन बी हमारा आता है, जो आता है वो आता है प्रायोगिक, प्रायोगिक। ऑप्शन सी आता है प्रयोजनीय, प्रयोजनीय, प्रयोजनीय। तो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु कहलाती क्या कहलाती है। तो उपयुक्त, प्रायोगिक, प्रयोजनीय और लास्ट ऑप्शन आता है परिपूर्ण। तो लास्ट ऑप्शन हमारा आता है परिपूर्ण। तो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है। ऑप्शन ए उपयुक्त, प्रायोगिक, प्रयोजनीय और परिपूर्ण। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि जो प्रयोग में लाई जाने चीज होती है उसका वाक्यांश के लिए क्या होगा, तो प्रयोजनीय होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उपकार को याद रखने वाला, उपकार को याद रखने वाला। तो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, व्यक्ति कहलाता है। तो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आता है कृतज्ञ, ऑप्शन बी आता है कृतज्ञ। ऑप्शन सी जो हमारा आता है वो आता है कर्मठ। और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा आता है कृतकव्य, कृतकव्य। तो उपकार को याद रखने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए कृतज्ञ, कृतज्ञ, कर्मठ और कृतज्ञ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि उपकार को याद रखने या उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो कृतज्ञ। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले, में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन ए क्या आता है हमारा, आता है प्रशंसा। प्रशंसा का हमको शुद्ध वर्तनी बताना है। ऑप्शन ए हमारा आता है प्रशंसा, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी जो आता है वो आता है प्रशंसा। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा प्रशंसा। तो आपको ये तो पता है किसका शुद्ध वर्तनी बनाना है। तो प्रशंसा का शुद्ध वर्तनी बताना कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, प्रशंसा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि दीपशिखा काव्य या रचना, दीपशिखा काव्य या रचना के रचनाकार कौन है, के रचनाकार कौन है। तो दीपशिखा काव्य या रचना के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए आती है मैंने सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी जो आती है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी हमारे आते हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा उनमें आती है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो दीपशिखा काव्य रचना के रचनाकार कौन है, किसकी रचना या काव्य है। तो ऑप्शन ए
सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुरगंध त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किसकी काव्य रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन जो आता हुआ है कि निम्नलिखित में से राग शब्द का विलोम क्या है? विलोम क्या है? तो निम्नलिखित में से राग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आता है विराग, ऑप्शन बी हमारा आता है अनुराग, ऑप्शन सी आता है ईर्ष्या, लास्ट ऑप्शन होता है द्वेष। तो राग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विराग, अनुराग, ईर्ष्या और द्वेष। तो राग का विलोम क्या होता है? तो विराग। इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि वह बहुत दयालु राजा था। वह बहुत दयालु राजा था। दयालु राजा था। वाक्य में प्रविशेषण है। वाक्य में प्रविशेषण है। तो वह बहुत दयालु राजा था। वाक्य में प्रविशेषण है। ऑप्शन ए आता है हमारा दयालु, ऑप्शन बी आता है राजा, सी आता है बहुत, लास्ट ऑप्शन जो हमारा था वह। तो वह बहुत दयालु राजा था। वाक्य में प्रविशेषण बताना है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? ये तो प्रविशेषण कौन सा शब्द है? तो वाक्य में प्रविशेषण तो बहुत हमारा क्या है? प्रविशेषण शब्द है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ बताना ये कोई शब्द है। शब्द हमारा क्या शब्द है? हमारा अर्क इंद्र। अर्क इंद्र का अनेकार्थी का दूसरा शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा था ज्ञान, बी आता वर्ण, ऑप्शन सी आता है सूर्य और डी आता है अनाज। तो अर्क इंद्र का अनेकार्थी का दूसरा शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए ज्ञान, वर्ण, सूर्य और अनाज। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि अर्क इंद्र का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो होता है सूर्य। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कार्य। काव्य का मुख्य कार्य है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए आता हमारा सूरदास, ऑप्शन बी आता तुलसीदास,
कबीरदास, कबीरदास। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा केशवदास। केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कार्य क्या है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? तो ऑप्शन सी हमारा कबीरदास। ऑप्शन सी हमारा कबीरदास राइट आंसर होगा। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कान का कच्चा होना, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ होगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए झूठा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति। ऑप्शन बी हमारा आता है शीघ्र विश्वासी, शीघ्र विश्वासी। ऑप्शन सी हमारा आता है कि मौज लेना, मौज लेना। लास्ट ऑप्शन जो कम सुनता हो, जो कम सुनता हो। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन झूठा व्यक्ति, मौज लेना, शीघ्र विश्वासी और जो कम सुनता हो। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि जो कान का कच्चा होना मतलब शीघ्र विश्वास कर लेना। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आदि मानव शब्द, आदि मानव शब्द में समास है, आदि मानव शब्द में समास है। तो आदि मानव शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आता है हमारा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ऑप्शन बी आता है हमारा अव्ययभाव, ऑप्शन सी आता है द्वंद्व, लास्ट ऑप्शन कर्मधारय है, कर्मधारय समास। तो आदि मानव शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव, द्वंद्व और कर्मधारय। तो आदि मानव शब्द में बताएं तो कर्मधारय समास आता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा ये आता है कि अनव्यय, अनव्यय शब्द का, अनव्यय शब्द का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है, विच्छेद है। तो अनव्यय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए आता है हमारा अनु प्लस ए, अनु प्लस ए। ऑप्शन बी जो हमारा आता है वो आता है कि अगर बताओ अनु प्लस आई, अनु प्लस आई, अनु प्लस आई। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी आता है अनु ए, अनु प्लस ए। तो संधि विच्छेद अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। इसी तरह हमारा अगला आता है ऑप्शन अनु प्लस आई। तो अन्वय का सही संधि, शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय शब्द का सही संधि अगर तोड़ेंगे तो क्या काय में तोड़ते? तो अनु प्लस आई में टूटेगा, अनु प्लस आई में टूटेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद तो अनु प्लस आई होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा शब्द, कौन सा शब्द पश्चिम शब्द है? पश्चिम शब्द है।
तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, हमको तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए आता है आग, ऑप्शन बी जो आता है वो था अंगोछा, ऑप्शन सी हमारा आता है अंधकार, ऑप्शन ए आता है आंख। तो तत्सम शब्द बताना कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आग, अंगोछा, अंधकार और आंख। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि तत्सम शब्द पूछे तो इन सब में तत्सम शब्द हमारा अंधकार होगा, बाकी सब हमारे तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निशा शब्द, निशा शब्द का पर्यायवाची है, निशा शब्द का पर्यायवाची है। निशा शब्द का पर्यायवाची है तो ऑप्शन ए आता है दिन, निशान, ऑप्शन सी रात्रि, रात्रि, लास्ट ऑप्शन जो आता है वो अबुझ। तो निशाचर का निशा का शब्द का पर्यायवाची बताना तो ऑप्शन ए दिन, निशान, रात्रि और अबुझ। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि निशा का पर्यायवाची जो होता है वो रात्रि होता है, निशान का जैसे प्रतीक हो गया संकेत, तो ये निशान के हो गए। इसी तरह मेरा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन जो ए आता है वो आता है विदुर, ऑप्शन बी आता है हमारा विधवा, ऑप्शन सी आता है विधुर, ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन वो भी था विधाता। तो जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या बोला जाता तो उसे विधुर बोला जाता। बात है विधवा की, तो जिसका पति मर जाता है उसको क्या बोलते हैं विधवा। इसे अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि नारी प्लस उचित का संधि रूप होगा, नारी प्लस उचित का संधि रूप होगा। तो नारी प्लस उचित का संधि रूप होगा, तो नारी प्लस उचित का संधि रूप क्या होगा। ऑप्शन आता है नारुचित, ऑप्शन बी जो आता है वो आता है हमारा नायुचित, ऑप्शन सी आता है नरोचित, नरोचित, ऑप्शन सी डी आता है नारीचित। तो नारी प्लस उचित का संधि रूप होगा ऑप्शन नरुचित, नायुचित, नरोचित और नारीचित। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि नारी प्लस उचित का संधि विच्छेद लिखेंगे तो नारी प्लस उचित होगा नरोचित। इसी तरह में अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता ही है कि अशुद्ध संधि, अशुद्ध संधि विच्छेद है, अशुद्ध संधि विच्छेद है, अशुद्ध संधि विच्छेद है तो क्या है। ऑप्शन ए आता है स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद अगर इसमें कहे तो स्व प्लस आगत। ऑप्शन बी इसी तरह आता है कि स्वाधीन, तो स्वाधीन स्व प्लस धीन, स्व प्लस अधीन। ऑप्शन सी हमारा आता है त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद तो त्रिपुर प्लस आरी, आरी। लास्ट ऑप्शन आता है वो हमारा आता है कि पराधीन, पराधीन का तो पर प्लस अधीन। तो हमको अशुद्ध संधि विच्छेद बताना है, इनमें से कौन सा अशुद्ध, स्वागत का क्या अस्वाधीन, त्रिपुरारी और पराधीन। तो अशुद्ध संधि विच्छेद बताना तो ऑप्शन ए हमारा होगा कि स्वागत का संधि विच्छेद गलत लिखा है। स्वागत का संधि क्या होता है तो सु प्लस आगत होता है,
ना कि स्व प्लस आगत होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए या फिर विलोम चुने। शब्द का विलोम चुने। तो विलोम शब्द किसका बताना है? वो शब्द हमारा क्या, वो शब्द हमारा आता है आदि। आदि का विलोम बताना है, आदि का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए आता है आरंभ। आरंभ। ऑप्शन बी जो होता है वो होता है बर्बादी। सी आता है अनादि। तो आदि का आरंभ, बर्बादी, अनादि और आता है आबादी। तो आदि का विलोम क्या होगा? तो आदि का विलोम होता है अनादि। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आ गई शिशितुर्य। शिशितुर्य शब्द में संधि विच्छेद है, सॉरी शब्द में संधि है, शब्द में संधि है। तो शिशितुर्य शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है हमारा गुण स्वर संधि। गुण संधि। ऑप्शन सी अयादि संधि। अयादि संधि। ऑप्शन डी जो आता है वो आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि बोले तो शिशुतुर में शब्द में कौन सी संधि है? शिशुतुर शब्द में कौन सी संधि आती है? तो ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि शिशुतुर शब्द में जो संधि आती है वो आती है गुण स्वर संधि। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा ये आता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए आता है हमारा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता। ऑप्शन बी जो आता है राष्ट्रीयता। ऑप्शन सी राष्ट्रीयत। ऑप्शन डी आता है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता शब्द का राष्ट्रीयता शब्द का शुद्ध वर्तनी में नहीं बताना है तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीयता किस तरह लिखा था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस।